हेलो मेरे शेर व शेरनियों, कैसे हो आप सब। तो एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वीकेबी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। तो आज के नए इस वीडियो में आज आपको बताएंगे 25 सितंबर 2025 से संबंधित कुछ नए करंट अफेयर्स को एक क्वेश्चन जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो प्यारे मित्रों, इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करें। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं कि भारत ने 2025 में म्यांमार से भूकंप राहत एवं बचाव अभियान किस नाम से शुरू किया। तो बिल्कुल इसका सही जवाब का अगर हम चुनाव करें तो 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्यारे मित्रों, क्या हो जाएगा? 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑपरेशन ब्रह्मा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं इसको ऑप्शन क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं ऑप्शन पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आज हम 20 MCQ पढ़ाएंगे। अगर आपको ज़्यादा MCQ पढ़ना है तो हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। ये 6 बजे पढ़ाता हूँ, 6 बजे करेक्ट स्टार्ट हो जाती है आपकी लाइव क्लास। तो डेली ज्वाइन कर लीजिएगा 6 AM पर, सुबह 6 बजे, याद रखना, ठीक है। करंट अफेयर जीके की 50 MCQ पढ़ाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर सवाल क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो कमेंट में एक बार ज़रूर अभी जो है मेरे रिप्लाई का जवाब ज़रूर करना कि क्या मेरी आवाज़ आप तक जा रही है। अगर जा रही है तो हाँ लिख के भेजो, ठीक है ना। तो भारत का पंजाब राज्य 2025 में किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुई। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, बाढ़ से संबंधित है तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा प्यारे मित्रों, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन मैं फास्ट करूँगा ताकि जो है वीडियो लंबा ना हो, ठीक है ना। चलिए मैं इसके ऑप्शन गिनाना स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं खाली इसका राइट आंसर का चुनाव करूँगा। आपको विस्तार से पढ़ना है तो लाइव क्लास 6 बजे सुबह ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, तो तीसरा कह रहा है कि भारतीय संसद में 20 अगस्त 2025 को कौन सा वैधानिक संशोधन बिल पेश किया गया। क्या पेश किया गया? बिल पेश किया गया। तो तीसरे का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा मित्रों 130वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं मित्रों तो 4 कह रहा है 130वें संविधान संशोधन का उद्देश्य क्या था। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा मित्रों मंत्रियों को 30 दिन तक हिरासत में रहने का बर्खास्त करना, ठीक है ना। तो 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा प्यारे मित्रों अगर मैं 5 नंबर सवाल की बात करूं 25वें नंबर की, तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया मिशन सुदर्शन चक्र किस क्षेत्र से संबंधित है। तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा रक्षा एवं सुरक्षा सुदर्शन से संबंधित है। तो प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे मित्रों भाइयों, अगर 6वें की बात करूँ तो कह रहा है कि वाफ अमेंडमेंट एक्ट 2025 से संबंधित क्या है। तो 6वें का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों, इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों अगर मैं 7वां क्वेश्चन की बात करूं 7 नंबर, तो कह रहा है ऑपरेशन ब्रह्मा अभियान भारत में किससे सहयोग से चलाया गया। तो 7वें का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जाएगा मित्रों NDRF और अन्य एजेंसियाँ, ठीक है ना दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर मैं 8 की बात करूं मित्रों, तो कह रहा है यहाँ पे पंजाब की 2025 की बाढ़ किस कारण से हुई। तो बिल्कुल इसका सही जवाब की अगर मैं बात करूं तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ए और बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मित्रों अगर 9 नंबर की बात करूं 9वां नंबर सवाल क्या कह रहा है 130वें संशोधन में मंत्री को कितने दिन तक हिरासत में रहने का पर पद से हटाने का प्रावधान है। तो बिल्कुल सही जवाब की अगर मैं बात करूं तो 90 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 30 दिन, कितना 1 महीना 30 दिन रखने की प्रावधान है। चलिए मित्रों अगर मैं 10 नंबर 10वें की बात करूं तो कह रहा है कि मिशन सुदर्शन चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है मित्रों, ठीक है ना। तो 10वें का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वाई एवं साइबर सुरक्षा को मजबूत करना। तो 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगर मैं 11 नंबर की सवाल करूं बात की तो मेरे शेर व शेरनियों 11 नंबर का जवाब दो। कह रहा है कि वाफ अमेंडमेंट, क्या कह रहा है, अमेंडमेंट एक्ट 2025 के विरोध किस राज्य में हुई। तो प्यारे मेरे शेर व शेरनियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा। तो 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलो मेरे शेरों इसका जवाब दो 12 नंबर सवाल का। तो कह रहा है ऑपरेशन ब्रह्मा भारत ने किस देश में चलाया। क्या कह रहा है, ऑपरेशन ब्रह्मा भारत ने किस देश में चलाया। तो 12 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा मित्रों। क्या कह रहा है, म्यांमार। तो म्यांमार इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे शेर व शेरनियों। चलो 13 नंबर की अगर बात करूं तो 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 1 मिनट थोड़ा सा मोबाइल हुआ गिर जा रहा है, ठीक है ना। तो 13 का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, पहले पढ़ लो क्वेश्चनवा दो। पंजाब की बाढ़ 2025 में कितने गांव प्रभावित हुए। क्या कह रहा है, पंजाब की बाढ़ 2025 में कितने गांव प्रभावित हुए। चला जल्दी इसका जवाब दो, ठीक है ना। तो 13 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब 1400, कितने गाँव 1400 गाँव प्रभावित हुए, ठीक है ना। तो 13 का सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा मित्रों। चलिए
मित्रों अगर मैं कहूं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 14 नंबर। तो 14 नंबर कह रहा है कि भाई यहाँ पे 130वां संशोधन बिल किसने संसद में पेश किया। मतलब वो शख्स का नाम ले रहा है कि आदमीवा, कौन आदमीवा पेश किया, ठीक है ना। तो 14 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अमित शाह ने। किसने पेश किया भाई, अमित शाह, जो कि हमारे जो है देश के बहुत बड़के नेता है, ठीक है ना, पता है कि नहीं। तो अमित शाह ने इसको पेश किया। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, कह रहा है यहाँ पे मिशन सुदर्शन चक्र घोषणा कब की गई, ठीक है ना। तो भैया इसका राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ, चुनाव करूँ, तो क्या कह रहा है, तो 20 का बिल्कुल कट जवाब हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता दिवस। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16 नंबर क्या है मित्रों, इसका क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। क्या कह रहा है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का उद्देश्य क्या है। क्या कह रहा है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 उद्देश्य क्या कहता है। तो भाई इसका अगर मैं आंसर की बात करूं तो 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा संपत्तियों में पारदर्शिता लाना। आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी इतना फास्ट काहे पढ़ावत है ना, तो आपको अगर आराम से पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से बारीकी समझने के लिए हमारे लाइव सेशन से जुड़ जाइए। 6 बजे सुबह पढ़ाता हूँ, 6 बजे आप डेली लाइव क्लास से जुड़ जाइए, तभी आपको जो है अच्छे से गहन अध्ययन प्राप्त होगा, ठीक है ना। नहीं तो मैं अगर इस वीडियो के माध्यम से पढ़ोगे तो ऐसे ही क्वेश्चन फास्ट करूंगा, केवल आंसर बताऊंगा, ठीक है। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर 17वां नंबर सवाल क्या कह रहा है कि भारत ने म्यांमार को कितनी राहत सामग्री भेजी। भारत ने म्यांमार को कितनी राहत सामग्री भेजी। तो 17 का बिल्कुल सही जवाब की बात करूँ तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा 137 मीट्रिक टन, क्या हो जाएगा, 137 मीट्रिक टन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों। चलिए प्यारे दोस्तों 18 नंबर के सवाल की बात कर रहा हूँ, तो पंजाब की बाढ़ कितने ज़िलों में फैली है। पंजाब की बाढ़ कितने ज़िलों में फैली है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा 13 ज़िलों में। कितने, 13 ज़िलों में फैली हुई है बढ़वा, कौन, पंजाब में जो बाढ़ आई है। हाल ही में कितने कितने राज्यों में बाढ़ आई है सबसे ज़्यादा, तो पंजाब में आई है, मेघालय में आई है और हिमाचल प्रदेश में आई है, ठीक है ना। तीनों राज्य में बाढ़ बहुत ही ज़्यादा आई हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, अगर मैं 19 की बात करूँ प्यारे मित्रों, 19 नंबर सवाल कह रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्या कह रहा है, 130वां संशोधन किस सत्र में पेश किया गया। क्या कह रहा है, 130वां संशोधन किस सत्र में पेश किया गया। तो 19 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसून सत्र, क्या हो जाएगा, मानसून सत्र। भाई मानसून सत्र तो चल ही रहा है, तो मानसूनी का मतलब ये होता है कि कौन सा मानसून है भाई, मानसूनी के बात यह है कि इसका यही मतलब होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा मित्रों। चलिए आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि हम इस वीडियो के माध्यम से 20 एमसीक्यू कराने वाले थे, जो कि 20 हो चुका है, ठीक है ना। तो 20वां का बिल्कुल क्वेश्चन पहले पढ़ लो, उसके बाद बिल्कुल सही, बिल्कुल हमेशा बिल्कुल आता रहता है, ठीक है। चलो तो 20 का क्वेश्चन है, मिशन सुदर्शन चक्र को भारत आयरन डोम किसने कहा। क्या कह रहा है, भारत का आयरन डोम किसने कहा। तो इसका जवाब हम नहीं देंगे, इसका जवाब आप दोगे। ये 20 का जवाब आप दो। मेरा एक क्वेश्चन है कि ये 20 का आंसर आप बताओ। अगर आपको डेली एमसीक्यू 50 एमसीक्यू चाहिए करंट अफेयर्स का, वो भी डेली, रोज, एवरीडे, प्रतिदिन, तो सुबह 6 बजे लाइव क्लास पढ़ाता हूँ करंट अफेयर्स का, तो उसमें आप जरूर से जरूर जुड़े, और उसमें आपका जो कमेंट बोलोगे उसका रिप्लाई भी हम हर एक बंदे का देंगे, ठीक है। चला रखा थी भैया, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करके जाना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।